एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, आज से हमारा एमसीक्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप क्वेश्चन को देखें तो वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को आराम से काफी केयरफुली पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर आप खुद देने का कोशिश करें और उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन को देखें और अपने आंसर से मैच करें। ठीक है, अगर आपका आंसर सही निकलता है तो बहुत बहुत बधाइयाँ, आप अपने आप को एक नंबर दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका आंसर गलत निकलता है तो कोई टेंशन लेने का बात नहीं है, आपको यहाँ पे कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा। ठीक है, और आप करेंगे क्या कि जो क्वेश्चन आपका गलत निकल रहा है उस इन्फॉर्मेशन को आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपको एक कॉपी बनाना है और उस कॉपी में जो भी काम का इन्फॉर्मेशन लगे, जो चीज़ आपको नहीं आता है वो उस चीज़ को आप कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, और जिसका आंसर आप सही दे पा रहे हैं उसको अलग से लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, और एट द लास्ट आपको क्या करना है, जब वीडियो एंड हो जाएगा तो आपको अपना मार्क्स कमेंट सेक्शन में लिखना है काफ़ी ऑनेस्टली। ठीक है, जितना आपको मार्क्स मिला उतना मार्क्स आप ईमानदारी से लिख दीजिएगा। ठीक है, और आपके मार्क्स को इंटरप्रेट कैसे करना है वो हम वीडियो के एंड में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से पढ़िए और आंसर देने का कोशिश कीजिए। तब तक हम भी कंटिन्यू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हम बाहर से हीट देते हैं, जो हीट ऑब्जॉर्व करता है। तो कौन सा है एंडोथर्मिक। सबसे पहला ऑप्शन है बर्निंग ऑफ कोल जलाते हैं तो हीट रिलीज होता है। ठीक है, तो ये तो एक्सोथर्मिक है। सेकंड ऑप्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, इसमें भी एनर्जी रिलीज होता है तो ये भी एक्सोथर्मिक है। ऑप्शन नंबर डी, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है तो इसमें हीट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ई जो था, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड का डाइल्यूशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। और इससे रिलेटेड आपको एक बात और भी पता होना चाहिए कि हमेशा हम लोग पानी में एसिड मिलाते हैं। ठीक है, ना कि एसिड में पानी। तो इसका आंसर हो रहा है 1 का, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यू आर गिवन द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ येलो प्रेसिपिटेट यू शुड मिक्स विथ इट अ सॉल्यूशन ऑफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 12 जो है, रिकॉल एक्टिविटी 1.2, वहां से ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस एक्टिविटी के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। तो लेड नाइट्रेट में हम क्या मिलाएंगे कि हमें येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, तो हम इस बात को याद रखिएगा कि हम यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड मिलाएंगे। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है, Ki। ठीक है, तो 2 का हो गया ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द केमिकल इक्वेशन दिस वन, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन। ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो एक नज़र में ये हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और यहाँ पे डाउन साइड एरो दिया हुआ है, इससे भी हमें समझ में आ रहा है कि ये कौन सा है, एक प्रेसिपिटेट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑप्शन में प्रेसिपिटेशन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑप्शन पे अगर डबल डिस्प्लेसमेंट लिखा रहता तो वो भी इसका आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। A single displacement reaction is represented by this one, X plus hydrochloric acid gives HCl2 plus H2. Which of the following could be X? यहाँ पे X क्या हो सकता है। तो ये है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे X है, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है और हाइड्रोजन की जगह पे X आके HCl2 बन रहा है और हाइड्रोजन अलग रह जा रहा है। ठीक है, तो बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है कि यहाँ पे ये X जो है इन चारों में से क्या क्या हो सकता है, वो पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि चूंकि यहाँ पे X हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, इसका मतलब मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ये जो X है ये जरूर हाइड्रोजन से ऊपर आया होगा, तभी तो X ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर हम मेटल रिएक्टिविटी सीरीज देखें और इन चार ऑप्शन से मैच करें तो इन चारों में से सिर्फ ये दो, मैग्नीशियम और जिंक ही जो है हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं। ठीक है, तो ये X जो है वो जिंक हो सकता है और मैग्नीशियम हो सकता है। जो बचा हुआ दो ऑप्शन है सिल्वर और कॉपर, ये दोनों हाइड्रोजन के नीचे आते हैं, इसलिए ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो 1 और 4 मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर हो रहा है। ठीक है, तो 4 का डी है। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट प्लस एलिमेंट गिव्स कंपाउंड टाइप रिएक्शन। तो आपको देखना है कि किसमें एलिमेंट प्लस एलिमेंट कंपाउंड नहीं दे रहा है। तो पहला ऑप्शन देखें तो कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड ये एक कंपाउंड दे रहा है। तो पूछा है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये तो है। यहाँ पे पोटेशियम, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे पोटेशियम ब्रोमाइड, तो ये भी
इस टाइप का रिएक्शन है, ठीक है। ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट। ऑप्शन नंबर सी अगर देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड एलिमेंट नहीं है, ये तो कंपाउंड है, तो ये इस टाइप का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी भी इसी टाइप का है, आयरन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, और आयरन ऑक्साइड ये कंपाउंड है, ठीक है। तो 5 का हो रहा है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे कुछ रिएक्शन दिया गया है और यहाँ पे उनके टाइप यानी नाम लिखे गए हैं, आपको सही से मैच करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑप्शन नंबर जो पहला जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, इसको स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है जिंक, यहाँ पे कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट कॉपर। यहाँ पे जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो बी का हो जाएगा 1। बी का 1 किस में है? इसमें भी बी का 1 है, इसमें भी बी का 1 है। तो ऑप्शन नंबर बी और डी में से कोई एक आंसर होने वाला है हमारा। उसके बाद देखें यहाँ पे दूसरा वाला, तो यहाँ पे है जिंक कार्बोनेट। याद रखिएगा जब भी कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हैं तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ठीक है। तो ये है एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हीट का वजह से हो रहा है, तो इसको बोला गया है थर्मल डिकम्पोजिशन। तो सी का हो रहा है 4। तो इन दोनों में सी का 4 किस में है? ये रहा सी का 4। इसमें सी का 3 है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर निकल जा रहा है, ठीक है। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं और बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे है ये OH, यानी ये एक बेस है हाइड्रोक्साइड, और ये एसिड है, यहाँ पे एक सॉल्ट मिला है, वाटर मिला है। तो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। ये किस टाइप का रिएक्शन होता है? सही कहा आपने, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है, ठीक है। और ये जो है एक कार्बन कंपाउंड है, ऑक्सीजन में इसको हीट किया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हीट निकल रहा है और वाटर वेपर, ठीक है। तो ये क्या है? कंबशन है, जलाया जा रहा है यहाँ पे। तो डी का 2 था और ए का जो था कौन सा था? ए का 3 था। तो ए का 3, डी का 2, सभी आंसर यहाँ पे मिल रहा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका, ठीक है, 6 का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड CaO रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। पानी के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम लोग? क्विक लाइम बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेट लाइम बोलेंगे, ठीक है। तो इस रिएक्शन में काफी ज्यादा हीट रिलीज होता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लेकिंग ऑफ लाइम। तो इसको स्लेकिंग ऑफ लाइम कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या फिर आर ट्रू अबाउट स्लेकिंग ऑफ लाइम। तो स्लेकिंग ऑफ लाइम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट राइट है? तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्या ये एंडोथर्मिक है या तो हीट रिलीज हुआ है? तो ये एक एक्सोथर्मिक है, तो 2 तो राइट है। उसके बाद और क्या है? द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7। हमें क्या मिल रहा है बन के? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड यानी ये है बेस, और बेस का pH ऑलवेज ग्रेटर देन 7 होता है। तो यहाँ पे है 3, pH विल बी मोर देन 7। तो ये इसका राइट आंसर निकल के आ रहा है। तो 2 और 3 करेक्ट स्टेटमेंट है। 2 और 3 किस में है? ये रहा बी में। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। समझे कि नहीं समझे? चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। ये रिएक्शन है और इसके रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। तो सबसे पहले लिखा है कि आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पे आयरन है और यहाँ पे हमें मिल रहा है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो आयरन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो ये तो राइट स्टेटमेंट है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अगर एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा रिड्यूस होता है, तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। फिर अगला है क्या है? वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो चीज, देखिए वाटर क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। तो इसका 4 राइट स्टेटमेंट होगा। तो 1, 2 और 4 इसका राइट स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो 8 का निकल के आ रहा है आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। कौन सा एक्सोथर्मिक है? रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम, यहाँ पे हीट रिलीज होता है, तो ये एक्सोथर्मिक है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड हमेशा ही एक्सोथर्मिक होता है, पहले ही बता चुके हैं। एवापोरेशन ऑफ वाटर, इसमें आप हीट दे के पानी उबालते हैं ना, एवापोरेट होता है, हीट अब्जॉर्ब होता है, तो ये एंडोथर्मिक है। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, यहाँ पे हीट अब्जॉर्ब होता है, ये भी एंडोथर्मिक। तो 1 और 2 कौन सा है? 1 और 2 ये रहा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 9 का हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा सा क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं। 3 beakers labeled A, B, C is containing 25 ml of water were taken, ठीक है। 3 बीकर लिया गया, तीनों में 25 ml वाटर है, तीनों का नाम है A, B, C। A small amount of NaOH, anhydrous copper sulfate and sodium chloride were added to the beakers A, B, C respectively। A, B, C में ये तीनों चीज ऐड किया गया। A में सोडियम हाइड्रोक्साइड, B में एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट और C में सोडियम क्लोराइड, ठीक है।
It was observed that there was an increase in the temperature of the solutions obtained in beakers A and B. तो A और B जो बीकर थे उनका टेम्परेचर बढ़ गया, whereas in the case of beaker C the temperature of the solution falls. C बीकर जो था उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया. तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताइए. तो इन बीकर A एंड B एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज ऑकर्ड. तो A और B का टेम्परेचर बढ़ा था तो हाँ हीट रिलीज हुआ है, तो ये एक्सोथर्मिक. स्टेटमेंट 1 राइट है. A और B एंडोथर्मिक नहीं, ये तो नहीं होगा. इन बीकर C एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज ऑकर्ड. बीकर C में टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, यानी यहाँ पे एंडोथर्मिक हुआ है, हीट ऑब्जॉर्ब हुआ है, तो ये रहा एंडोथर्मिक. तो स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 4 राइट स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन नंबर C इसका हो जाएगा राइट आंसर. तो 10 का निकल के आ रहा है आंसर ऑप्शन नंबर C. समझ में आ रहा है आपको. चलिए आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर 11 पे. ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ये एक्टिविटी. लिखा है कि द फॉलोइंग डायग्राम डिस्प्लेज अ केमिकल रिएक्शन. ये केमिकल रिएक्शन है, एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है ये. ऑब्जर्व केयरफुली और आंसर कीजिए क्वेश्चन का. द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट विल टेक प्लेस. यहाँ पे किस टाइप का रिएक्शन है बताइए. सिल्वर क्लोराइड है, सनलाइट आता है तो सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज होकर सिल्वर और क्लोरीन गैस देता है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. और चूंकि यहाँ पे डिकम्पोजिशन सनलाइट से हो रहा है इसीलिए इसको बोला गया है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन. तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, 11 का 1 इसका राइट आंसर है. उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर सही दिया होगा. क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू. इज या फिर आर ट्रू. एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू. अगर हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखेंगे लंबे समय तक के लिए तो वो ग्रे हो जाएगा, तो ऐसा क्यों है. ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाई डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड. तो सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होता है और वहाँ पे सिल्वर फॉर्म हो जाता है, तो ये तो राइट स्टेटमेंट है. सब्लिमेशन यहाँ पे नहीं होता है. डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस नहीं होता है. ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, तो सिर्फ 1 इसका राइट स्टेटमेंट लग रहा है. ठीक है, तो 1 ओनली. ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 12 का. ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे. द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी. लेबोरेटरी में ये रिएक्शन यूज करके ऑक्सीजन गैस को प्रिपेयर किया जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या फिर आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शन. इस रिएक्शन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट चुनिए. इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, हाँ बिल्कुल है, 1 से 2 मिल रहा है. एंडोथर्मिक इन नेचर, यहाँ पे हीट दिया जा रहा है, हीट ऑब्जॉर्ब कर रहा है ये, तो ये एंडोथर्मिक भी है. तो यही तो राइट आंसर हो गया. तो अब बाकी ऑप्शन चेक करने का जरूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं. कॉम्बिनेशन बोला गया तो कॉम्बिनेशन नहीं है, डिकम्पोजिशन है. डिकम्पोजिशन है अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ हीट. यहाँ पे हीट रिलीज नहीं हो रहा है, ठीक है, हीट दिया जा रहा है, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है. फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन नहीं, यहाँ पे हीट का हेल्प से डिकम्पोजिशन हो रहा है, लाइट का हेल्प से नहीं हो रहा है, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया. तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है. ठीक है, 13 का ए. आते हैं 14 नंबर पे. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस द एब्रिविएशंस रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड एट रिएक्शन टेम्परेचर. ठीक है, मतलब आपको बताना है कि जो एब्रिविएशन दिया गया है कौन सा करेक्ट स्टेट बता रहा है. तो जिंक सॉलिड होता है, बिल्कुल सही है. कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिए है. जिंक ने कॉपर को यहाँ पे डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बनाया है, ये पानी में ही मिलेगा तो एक्वस है. और कॉपर जो सॉलिड है वो डिस्प्लेस हो जाएगा. ठीक है, तो ये तो राइट हो गया, इसका सभी स्टेट जो है वो करेक्ट है. तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर हो गया. ठीक है, बाकी ऑप्शन में देख लेते हैं क्या गलती था. यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉलिड नहीं हो सकता है, ठीक है, ये पानी में घुल के लिया जाता है. यहाँ पे जिंक एक्वस नहीं है, जिंक सॉलिड होना चाहिए. और यहाँ पे भी ये सब गलत है. ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है. चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज. काफी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोलाइसिस में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है उसका रेशियो क्या है. तो रेशियो निकालना काफी सिंपल है. आप फॉर्मूला देखिए, H2O, हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1, 2:1 इसका राइट आंसर होगा. ठीक है, और बहुत बार एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का पूछते हैं, तब रेशियो क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, उल्टा पूछ लेंगे आपसे, तो इसमें आप केयरफुल रहिएगा थोड़ा. ठीक है, चलिए 15 का